बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरी इस वीडियो का उन्वान औरत रखा है। आज फेसबुक देख रहा था। फेसबुक में रील्स के अंदर जितनी भी कॉमेडी के वो रील्स के अंदर क्लिपें आई, इन तमाम में औरत की बेइज्जती थी, औरत के साथ मजाक। तो मैं औरत के हक के लिए ये वीडियो बनाया हूँ, औरत के मुकाम के लिए कि औरत है क्या, इस्लाम ने औरत को किस पाए का दर्जा दिया और क्यों दिया, और आज हम इस औरत के साथ कितना भद्दा मजाक कर रहे हैं। तो ये मैं आपके सामने इंशाल्लाह रखूंगा। हम भी अजीब तरह के लोग हैं, अजीब। मैं खासकर मुसलमानों से कह रहा हूं, बहुत अजीब हैं हम लोग। जहां अल्लाह ताला हमें अपने करीब करने के लिए कुछ इंसिडेंट हमारे साथ करता है, हमें परेशानी में डालता है, तो शैतान वहीं पर हमें हमारी सोच को उल्टा देता है। शैतान बजाय अल्लाह के तरफ हमारा ध्यान देने के, शैतान हमारे ध्यान को असबाब की तरफ फेर देता है कि ये करने से वो ऐसा हुआ, अगर मैं ये ना करता तो ऐसा ना होता। तो हमारा ध्यान असबाब की तरफ घुमा देता है शैतान। ये हमारा खुला हुआ शैतान, हमारा खुला हुआ दुश्मन है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को औरतों के ताल्लुक से क्या नसीहतें की थी, ये भी मैं इंशाअल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा। और इससे पहले मैं एक बात कहूंगा, हमारी मुसलमानों की, ईमान वालों के ताल्लुक से बताऊंगा कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को मानते हैं कि वो रब्बुल आलमीन है, तमाम कायनात का पैदा करदा तख्लीक़कार वही है, रब्बुल आलमीन है, मानते हैं उसे, रब्बुल आलमीन मानते हैं, अल्लाह ताला मानते हैं, लेकिन अल्लाह की नहीं मानते। अल्लाह जो हमें करने के लिए बोला है वो नहीं करते, उसकी नहीं मानते। और हम ये भी मानते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी और आखिरी नबी हैं, ये भी मानते हैं। लेकिन बदनसीबी हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं मानते। यही हमारा आज फर्क है। 1450 साल पहले जो सहाबा थे और आज हम हैं, तो हमारे और इनमें यही फर्क है कि वो अल्लाह को भी मानते थे और अल्लाह की भी मानते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी और आखिरी नबी मानते थे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मानते थे, उनसे मोहब्बत भी करते थे। हम सिर्फ आज मोहब्बत का दावा करते हैं। मोहब्बत तो हमारे अंदर न जहनों में है, ना दिलों में है, और ना ही हमारे अमाल के अंदर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की झलक होती है, झलक भी नहीं होती। एक बात को बढ़ाने के लिए, बात को समझाने के लिए मैं आपको उस दौर में, मक्के के उस दौर के अंदर ले जाऊंगा जिस दौर में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए, यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। उस वक्त मक्के के क्या हालात थे? मक्के के हालात हैवानियत से भी खराब थे। जहां देखो वहां कत्ल गारतगिरी, थोड़ी थोड़ी सी बात पर कत्ल, खून खराबा, इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं थी। वो 360 बुतें काबतुल्लाह के अंदर रखकर उसकी पूजा किया करते थे, और अक्सर ऐसे भी थे कि काबतुल्लाह का तवाफ नंगे बिना कपड़े के बढ़ाना करते थे। इतनी फाहिशी, इतनी दरिंदगी, औरतों की उस वक्त कोई इज्जत ही नहीं थी। काफिलों को लूटकर, काफिलों में जो भी मिलते थे उन नौजवानों को लाकर बाजारों में गुलाम के तौर पर बेचते थे, फरोख्त करते थे।
औरतों को भी ले बाजार में लाके बाकायदा उनकी मंडी लगा करती थी, औरतों को अपने इस्तेमाल के लिए खरीदते थे। लेकिन अगर उनके घर में कोई लड़की पैदा होती तो उसे जिंदा दफन कर देते। इतनी जाहिलियत, इतनी जिहालत। ऐसी जिहालत के अंदर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ऐसों के दरमियान में पैदा फरमाया। फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हुआ? अरे उस वक्त जाहिलियत थी, ईमान नहीं था, इस्लाम नहीं था उनके सामने। अल्लाह को वो कोसों दूर छोड़ बैठे थे, बुतों की पूजा करते थे। इनके अंदर इंसानियत नहीं थी। अगर लड़की पैदा होती तो पैदा होने के बाद अगर वो लड़की होती तो उसे जिंदा खबर खोद के गाड़ देते थे। लेकिन आज हमें इस तरक्की के दौर में आज हम क्या कर रहे हैं? अरे वो जाहिल थे, ईमान से मानुस नहीं थे, ईमान से कोसों दूर थे, कलमे से कोसों दूर थे। वो ये जिहालत करते थे, जाहिलपना करते थे, समझ में आता है। लेकिन आज हम मुसलमान होकर, इस्लाम में होकर हम क्या कर रहे हैं? अरे वो लड़की को पैदा होने के बाद खबरों में जिंदा करते थे, लेकिन आज हम माँ की कोख में ही उसे दफन कर रहे हैं, उसे खत्म कर रहे हैं। डॉक्टरों के पास जाकर चेक करा रहे हैं इसमें लड़का है कि लड़की। हर एक मैं बात बताता हूं, अल्लाह का चैलेंज है। 3 बातें ऐसे हैं वो सिवाय अल्लाह के किसी और के सामने नहीं है उसका इल्म। एक, बारिश कब होगी, कहाँ होगी, कितनी होगी, ये अल्लाह के अलावा किसी को इस बात का इल्म नहीं। और दूसरा, क़यामत कब आएगी, इसका भी इल्म सिवाय अल्लाह के किसी और को नहीं। और माँ के पेट के अंदर लड़का है या लड़की, इसका भी इल्म सिवाय अल्लाह के किसी को नहीं है। अल्लाह का खुला कुरान शरीफ के अंदर चैलेंज है। तो फिर डॉक्टर जो लोग हैं ना, ये हम लोगों को धोखा देते हैं। और हम क्या कर रहे हैं? वो कह रहा है मैं रब्बुल आलमीन हूँ, तमाम आलम को पालने वाला हूँ। अरे हम कुछ भी नहीं। समंदर के अंदर ऐसी ऐसी मछलियां रखे हैं, हमारी जिंदगी भर पूरी दुनिया में जितने भी लोग बसते हैं उनकी पूरी जिंदगी भर का खाना वो एक दिन में खा जाती है। सदियों से खिलाता आ रहा है अल्लाह ताला ऐसे ऐसे जानवरों को। आज हम ईमान वाले होकर उस रब्बुल आलमीन मानकर हमारी यह हालत है कि अपनी बीवियों के पेटों के अंदर बच्चों को मार रहे हैं। अब किसे जाहिल कहें? 1450 साल पहले जो थे अरब, उनको जाहिल कहें, या 1450 साल बाद के आज हम जिसे ईमान वाले हम अपने आप को समझते हैं कि हमको जाहिल कहें? किसे कहें? अब ये जो हालात हमारे ऊपर आ रहे हैं ये हमारे ही हाथों का करना है। अल्लाह को जब हम मानते हैं कि रब्बुल आलमीन है तो हमें मानना ही पड़ेगा, अमली तौर पे मानना पड़ेगा कि वो रब्बुल आलमीन है। सिर्फ जबान से मानने का नाम रब्बुल आलमीन नहीं है। हमें बदलना होगा। हम जहां बदलेंगे इंशाल्लाह वहीं से अल्लाह ताला हमारी हालत को भी बदलेगा। हमें दीन की समझ अता करेगा, दीन की जिसके सिवा कोई चारा नहीं है, ईमान के सिवा कोई चारा ही नहीं है। इसी के लिए मुसलमान की जिंदगी है और इसी के लिए मुसलमान की मौत है। अगर यही हमारे अंदर नहीं है तो फिर हमारी मौत और गैर मुस्लिमों की मौत के अंदर क्या फर्क है? क्या फर्क है? यही बताने के लिए मैं आज की वीडियो बना रहा हूं कि औरत का मुकाम अल्लाह ताला क्या दिया, क्या है औरत। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाने के बाद जन्नत में रखा। जन्नत क्या है, जन्नत कैसी है, कितनी नेमतें उसके अंदर हैं। लेकिन 6 दिन के अंदर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम उकता गए, जन्नत से बेजार हो गए। क्यों? क्योंकि उनका हम साथी कोई नहीं था वहां। जितने भी थे फरिश्ते तमाम का तमाम नूरी मखलूकात थे, लेकिन ये मिट्टी से बने हुए थे। इनका दिल नहीं लगा जन्नत के अंदर। अल्लाह ताला इनकी कैफियत को समझ गया, समझ गया, बनाया भी वही था। आज भी कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट को बनाती है तो उसके खराब होने की टेक्निक को समझ जाती है कोई किस वजह से और क्यों का खराब हुआ। तो अल्लाह भी आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया था, अल्लाह भी इनकी तबीयत को समझ गया कि ये क्या चाहते हैं।
फिर एक दिन ऐसा हुआ, ये गहरी नींद में थे, जब नींद से जागे तो इनके पहलू में हजरत हवा को अल्लाह ताला पैदा फरमाया था। और अल्लाह ताला की कुदरत देखिए, अल्लाह ताला मिट्टी से आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और आदम अलैहिस्सलाम की दाएं बाएं हाथ की सबसे टेढ़ी पसली जो दिल के ऊपर होती है और दिल के बिल्कुल करीब होती है, वो पसली से अल्लाह ताला ने औरत को बनाया। फिर कुरान शरीफ में औरत की शान में अल्लाह ताला मर्द और औरत के रुतबे को बताने, एक दूसरे की ज़रूरत, एक दूसरे की जिम्मेदारी को बताने के लिए अल्लाह ताला कुरान शरीफ फरमाया कि औरत मर्द एक दूसरे का ओढ़ना और बिछाना है। ये इतने करीब हैं, इतनी मोहब्बत इन दोनों के अंदर है। अल्लाह ताला इनको बताया कि तुम दोनों क्या हो आपस में। तो आज हम एक दूसरे के अंदर जो इख्तलाफ आते हैं, इसे ख़त्म करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला मर्द और औरत को इतने करीब बना और एक दूसरे के लिए बनाया। और जन्नती भी जब जन्नत को जाता है तो 70,000 हूरें से मिलने के बाद भी उसकी बीवी जो दुनिया में थी, अगर वो भी जन्नत को जाती है तो अल्लाह ताला उस बीवी को उन हूरों की सरदार बना के रखता है और उन हूरों से ज्यादा वो जन्नती अपनी बीवी से मोहब्बत करता है। दुनिया से लेकर जन्नत तक अल्लाह ताला मर्द औरत को एक दूसरे के लिए अल्लाह ताला बनाया। आज हमारा क्या हाल है? औरत को हम क्या समझे? अपने पैरों की जूती, अपने गुलाम, अपने हर हुक्म पर सर झुकाकर बजा लाने की नौकरानी समझें। अरे औरत हमारे बराबर की है, जितना हम हैं उतना ही हक वो भी घर के अंदर उतना ही रखती है। ये अलग बात है कि अल्लाह ताला उसे, औरत को अक्ल में थोड़ा कम बनाया, थोड़ा जिद्दी बनाया, थोड़ी लड़ाई खोर बनाया, लेकिन वो जिम्मेदारी हम पे डाला। ये हमारी आजमाइश है, हमें इस आजमाइश में पूरा उतरने की जरूरत है। अल्लाह ताला चाहता तो औरत को हमारे हिस्सा ही बनाता, तो हमारा फिर क्या था दुनिया के अंदर, कैसी आजमाइश थी? अल्लाह ताला मर्द को आजमाना चाहता था, इसलिए औरत को इस तरह से बनाया। और फिर औरत को आजमाने के लिए मर्द को थोड़ा आड़ा टिड़ा बनाया, शराबी बनाया, जुआड़ी बनाया, अलग अलग किस्म का गुस्से वाला बनाया। ये औरत की आजमाइश है। अल्लाह ताला औरत को ऐसा मर्द देकर आजमाता है कि इसे झेल कर मेरे हुक्मों पे ये चलती है या नहीं, या औरत को ऐसा होने के बावजूद औरत के ऐसे ऐसे चीज़ों को मर्द एक तरफ करके मेरे हुक्मों पे आता है या नहीं। ये हमारी दोनों की आजमाइश है। अल्लाह ताला हर मुसलमान को आजमाइशों के साथ पैदा किया। आजमाइश जब तक दुनिया में है आजमाता ही रहेगा अल्लाह ताला हमें उसकी आजमाइश में पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और दूसरी बात क्या है, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज्जतुल विदा के अंदर जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी हज था, फिर एक मैदान में जमा हुए। उस मैदान में तकरीबन तारीख में आता है 1.25 लाख सहाबा इकराम थे उस वक्त। तो सहाबा जो 1.25 लाख थे, उन सबको 10 नसीहतें हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की। उसमें से एक नसीहत ये भी थी कि औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। तो यहाँ भी औरत को ऐसा इजाजत नहीं छोड़े। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक फिक्र थी औरतों के ताल्लुक से, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे, औरतों की उनकी बेइज्जती ना हो, उनके हुकूक पामाल ना हो, इस वास्ते नसीहत की है कि औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। अब यहाँ भी शैतान हमें डंडी मार देता है, हमें भटकाता है। यहाँ भी औरत के मामले में अल्लाह से डरो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना यह है। तो शैतान हमें क्या समझाता है, औरत का मतलब हमें अपनी बीवी समझाता है, अपनी बीवी के हुकूक के बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, ऐसा समझाता है। लेकिन नहीं, इस हदीस का वसी जो माने हैं ये है, सबसे पहले औरतों के मामले में माँ आती है, फिर बहन आती है, फिर बीवी आती है, उसके बाद बेटी आती है। ये चारों के चारों भी औरतें हैं। एक मर्द की जिंदगी में 4 भी रिश्ते होते हैं। माँ का रिश्ता होता है, बहन का रिश्ता है, बीवी का रिश्ता है, बेटी का रिश्ता है। 4 रिश्ते हैं। ये 4 रिश्तों को भी हर मर्द को निभाने की जरूरत है और उनके हुकूक को पूरा करने की जिम्मेदारी मर्द के ऊपर है। तो हमें समझने की जरूरत है, इतना बड़ा मुकाम अल्लाह ताला औरत को दिया। आज
आज औरत को आज़ादी के नाम पर, उसे भी बराबरी का दर्जा देने के नाम पर औरत को उस घर से निकालकर आज उनके साथ क्या क्या हो रहा है। अरे यूरोप का इतना गंदा माहौल है, अगर आप यूरोप को जाएं या यूरोप से कोई आए तो उनसे पूछ कर देखिए, अगर आपको कोई लड़की पसंद आ गई, फिर आप उससे अपनी ख्वाहिश पूरा करना चाहते हैं, आप उससे अगर कहें कि तुम आज मेरे साथ रात गुजार सकती हो, तो वो पहले आपको देखेगी, पसंद आया तो आपके साथ आ जाएगी, वरना सॉरी बोल के निकल जाएगी। यानी उसे अपनी इज्जत का कोई ख्याल नहीं, इतनी आज़ाद। और औरतों को आज़ादी के, बराबरी के हुकूक के नाम से बाहर लेकर औरत को अय्याशी में इतना फंसा दिए, वो अपनी अय्याशी को पूरा करने के लिए अपने जिस्मों का सौदा करती। लेकिन कुर्बान जाइए इस्लाम के ऊपर कि अल्लाह ताला ने औरत की हिफाजत फरमाई। इस्लाम के अंदर, दीन के अंदर औरत की हिफाजत फरमाई अल्लाह ताला। हिजाब दिया। क्यों दिया हिजाब? जब भी कोई औरत बेपर्दा बाहर निकलती है तो वो औरत के अंदर जो शैतान लगता है वो बाहर आवाज लगाता है, देखो देखो इसके पिछवाड़े को देखो, ये कितना खूबसूरत है। ये शैतान आवाज लगाता है। यह हदीस पाक का मफहूम बता रहा हूं आपको। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं तो उलमा करम के पास जाइए, उनसे सवाल कीजिए, पूछिए, वो बताएंगे। फिर जितने भी नौजवान हैं मेरी इस बात को गौर से सुनो और आपको खुद समझ में आएगा कि जैसे बेपर्दा औरत बाहर निकलेगी, सबसे पहले मर्द की नजर उसकी पिछवाड़े पे ही जाएगी, उसके बाद उसकी छाती पे आकर रुकेगी। वो जो शैतान आवाज लगाता है वो किसके वास्ते लगाता है? नौजवानों के वास्ते नहीं लगाता। नौजवानों के ख्यालों को उसकी तरफ राग़िब करने के लिए उन नौजवानों का जो शैतान है उनके लिए आवाज लगाता है कि तुम इनके नजरों को फेरो, इस औरत की तरफ करो, इनके ऊपर गलत गलत नजर डालने, गलत ख्यालात तसव्वुरात में लाने के लिए इनको राग़िब करो, इनको उभारो। ये गुनाह है। इसीलिए अल्लाह ताला औरत को बापर्दा बाहर, वो भी जरूरत के लिए बापर्दा बाहर निकलने का हुक्म दिया। बेपर्दगी से निकलेगी तो इसके साथ ऐसा होगा, इसका पूरा जिस्म गसीली गलीज नौजवान मर्दों की नजरों से इसका जिस्म बुरा होगा, इसके अमल में गुनाह आएंगे और नौजवान भी गुनाह का मर्तकब बनेंगे। औरत का ये मुकाम है मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आपका ये मुकाम है। गैरो मजहब से इस्लाम औरत को इज्जत का मुकाम दिया है। आज हमें समझने की जरूरत है कि इज्जत क्या है। तो मेरी बात सिर्फ इतनी है कि औरत के ताल्लुक से बताना था। तफसीलात तो इंशाल्लाह आगे इंशाल्लाह बताने की कोशिश करूंगा। अगर मेरी ये मुख्तसर सी वीडियो आपको पसंद आई, आप ये समझते हैं कि ये बात दूसरों तक भी पहुंचना चाहिए, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इसे आप ज़रूर शेयर करें दूसरों से, दूसरों तक ये वीडियो को पहुंचाएं। और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। कितना वक्त लगेगा? लाइक इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरे को भी कुछ हिम्मत मिलेगी कि मेरी वीडियोस को देख रहे हैं तो मैं और वीडियो बनाने की और अलग अलग उन्वानात तो अलग अलग टॉपिक लेकर मैं आपके सामने आऊँगा इंशाअल्लाह। और मैं जो पिछली वीडियो में मैं आपको बताया था कि मैं तारीख़, इस्लामी तारीख़, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के पैदाइश से लेकर आज तक क्या क्या हुआ, इंशाल्लाह ये सब तफसीलात, जो जो अंबिया आए, शरीयत कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पे ख़त्म हुई, ये सब चीज़ों का आपके सामने रखूँगा। और उससे जो बड़ी बात वो है, ये जो आने वाला मुहर्रम का महीना है, इसके अंदर बहुत से बिदअत मुसलमान करते हैं। इसमें सबसे बड़ी बिदअत जो है वो शादीशुदा जोड़ों को अलग कर देते हैं। ये इस्लाम के अंदर नहीं है, कहीं भी इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, कहीं भी नहीं मिलती, कहीं भी नहीं मिलती ऐसी। ये उस टाइम पर यह गैरों का तरीक़ा है, गैरों का। वो अलग अलग अपने ईदों में शादीशुदा जोड़ों को अलग करते थे, वो हम ले लिए हैं। इनके साथ रहते रहते उन्हीं के माहौल को हम अपने दीन के अंदर लेकर इसी को हम दीन समझ बैठे कि ये गलत है, हमें बदलने की ज़रूरत है। तहरीक इसी का नाम है कि बदलें, बदलने की ज़रूरत है आज हमें। और एक काम करते हैं, असल जो है यौम आशुरा, मुहर्रम के 10वीं तारीख को यौम आशुरा है। वह यौम आशुरा के दिन यहूदी भी रोज़ा रखते थे।
तो सहाबा कराम ने हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में जाकर फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यौम आशूरा के दिन तो यहूदी रोज़ा रखते हैं। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे ज़्यादा हक तो हमारा है। अगर हम एक रोज़ा रखेंगे तो वो कल का दिन हमें कहेंगे कि हमारा देखकर आपने रखना शुरू किया, इस्लाम में ऐसा क्या है। तो हमें ज़रूरी है कि हम इस दिन को 2 रोज़े रखें, मुहर्रम की 9, 10 तारीख या फिर 10 या 11 तारीख, 2 रोज़े, एक ना रखें, 2 रोज़े। तो मेरे भाइयों, इसके अंदर बहुत से चीज़ें हैं। एक ऐसा नॉर्थ के अंदर, बिहार, यूपी के अंदर इसे बिल्कुल मुहर्रम की 10वीं तारीख को जो मंजर वहाँ करबला के मैदान में पेश आया, वही मंजर यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं। ये ड्रामे हैं। ये जो गैर मुस्लिम है अपने अलग अलग ईदों में ये ड्रामेबाजी करते हैं, नाटक रखते हैं। ये इसी तरह का उनका देखकर मुसलमान भी रखते हैं। हथियारों का मुजाहरा करते हैं, हथियार घुमाते हैं, ये वो सब ये खुराफात हैं। ये दीन से इसका क्या भी लेना देना नहीं है। अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो आप जितना देर वहाँ रहेंगे वो आपकी वो उतना वक्त आपका गुनाहों में ये चलता रहेगा। तो इससे अपने आप को बचाएं। और ये शिया लोग जो मातम करते हैं, इसे भी देखने मुसलमान लोग जाते हैं, ये भी सही नहीं है, ये भी गलत है, ये भी देखने मत जाएं। क्योंकि जन्नत के बदले में अल्लाह ताला मुसलमान के जान और माल को खरीद लिया। अब मैं आपसे कोई चीज़ खरीदा, फिर आपके पास में अमानत रख के कहीं जाके आया, फिर आपसे मैं अमानत मांगूंगा तो आपको वैसी अमानत देनी पड़ेगी जिस तरह से मैं दिया। उसमें कुछ डैमेज आप नहीं कर सकते। तो ये हमारा जो जिस्म है पूरा का पूरा अल्लाह की अमानत है, इसे हम डैमेज नहीं कर सकते। जिस तरह से अपने आप को मार मार के लहू लहान कर लेते हैं, ये आका अमानत में खियानत। हालांकि वो मुसलमान नहीं है, लेकिन हम मुसलमान हैं। हम ये चीज़ भी देखना अल्लाह के तरफ से इसकी कोई भी इजाज़त नहीं है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसे मना फरमाते हैं। ना सहाबा भी इनके किसी मातम में शिरकत किए, ना ताबईन, तबे ताबईन, औलिया अल्लाह, कोई भी इनके मातमों में शरीक नहीं हुए। तो हमें भी इसमें शरीक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी बात के साथ अपने मैं वीडियो को ख़त्म करूँगा और अगली वीडियो तक इंशाल्लाह अपने आप का ख्याल रखें, अपने अहल अयाल का ख्याल रखें। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी औरतों को, जो माँ है, बहन है, बीवी है, बेटी है, इन तमाम की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है कि हम इनको समझा बुझा कर दीन पे चलाएं। इनको भी हमारे साथ साथ जन्नत में जाने के लिए हालत इसके मुवाफिक बनाएं, उन्हें दीन को समझाएं। यह हमारी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी के बारे में अल्लाह ताला क़यामत के दिन सवाल है इसके ताल्लुक से। इसकी तैयारी हमें दुनिया में रहने तक करना है, मौत के बाद तो कोई जिम्मेदारी नहीं। तो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी और आप इसे सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और इंशाल्लाह अमल समझ दूसरों तक भी इसे पहुँचाने की कोशिश करेंगे। देखिए ना, हमारे अंदर कुछ सलाहियत नहीं होती किसी को पेश करने की, अपनी बात को पेश करने की, दीन को पेश करने की सलाहियत नहीं होती। अगर कोई ऐसी बात है जिसे हम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं तो पहुंचा कर हम उसका सवाब हासिल कर सकते हैं। तो मैं इसी बात के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूं। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अपने दुआ में मुझे याद रखें।